नमस्ते। आज भी फिर स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल में। और आप लोगों को बहुत सारे बेसिक्स यहाँ पे पढ़ाई बताए जा रहे हैं। आप लोगों को पढ़ने के लिए अच्छी सुविधाएं के लिए आपको बताए जा रहे हैं। आप लोग प्रयास कीजिए कि जो भी यहाँ पे आपको ये बोर्ड्स पे नोट्स ये जो भी चीज़ लिखवाए जा रहे हैं, आप लोग ये कॉपी लेकर बैठिए और ज़रूर प्रयास कीजिए कि जो भी आपको यहाँ से कुछ सीखने को नया मिल रहा है आप लोग अपने नोट्स कॉपी में बनाइए। ठीक है, तो आज का बाबू हम लोग टॉपिक एक देखेंगे जो है कि आवर सोलर सिस्टम। थोड़ा सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम बताना चाहते हैं कि बाबू आप लोग वीडियो तो देख ले रहे हैं, ठीक है, बट आप लोग देखने के बाद आपका काम तो पूरा हो जा रहा है, बट हम लोग जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं आप थोड़ा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। और अन्य स्थानों पर ऐसा लगता है कि इससे इस पढ़ाई से किसी और बच्चे का फ़ायदा होने वाला है जिससे हमारा संपर्क ना हो, तो आप ज़रूर उसको शेयर कर दें ताकि वो बच्चा भी इस वीडियो को देखकर अच्छी से अच्छी जो भी पढ़ाई की यहाँ पे बातें बताई जा रही है वो सीख सके। ठीक है, तो हम आपको बता सकते हैं कि मेरा चैनल का नाम है टुन्नू के.cc। इसको चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि जो भी यहाँ पे आपके पढ़ाई से एजुकेशन से जो भी वीडियो बनाया जाए वो आप तक डायरेक्ट चला जाए। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक डायरेक्ट शुरू करते हैं। लोग देखिए बाबू, आज का टॉपिक आपका रहेगा आवर सोलर सिस्टम। क्या रहेगा? आवर सोलर सिस्टम, यानी हमारा सौरमंडल, यानी हम जानेंगे अपने सौरमंडल के बारे में। तो सौरमंडल में कौन कौन से ग्रह आएंगे, तारों के बारे में भी जाना जाएगा, सौरमंडल के थोड़ा बाहरी भी बात किया जाएगा, तारों के बारे में भी जाना जाएगा। ठीक है, किस ग्रह पे जीवन है, किस ग्रह पर जीवन नहीं है, ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं, ये सारे बात तो यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आप प्रयास कीजिएगा कि जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे आप एक नोट्स लेकर बैठिएगा जरूर। कोई भी एक रफ कॉपी या फेयर कॉपी, आप जो भी आपके आवश्यकता के अनुसार आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए आप कॉपी बनाइए। ठीक है, क्योंकि जब तक आप अपनी उस चीज़ों को, कमजोरियों को नहीं पहचानेंगे कि हाँ मेरी कमजोरी हो रही है, उसको बार बार रिपीट करना, रिवीजन करना, दोहराना, पढ़ना, जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई भी टीचर आए आपको भुलाकर पिलाकर चला जाए। ऐसा नहीं हो सकता है बाबू, मेहनत आपको करना है। तो जरूर आप लोग जब भी बैठिए कॉपी लेकर बैठिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपको इंपॉर्टेंस नोट्स लग रहे हैं यहाँ से आप नोट करें और अपने कॉपी में क्या करें, अच्छे से सुविधाएं से नोट कर लें। क्योंकि बाहर या कभी आपको ऐसा आवश्यकता हो, इसकी ज़रूरत हो, तो आप कॉपी को अपने देखें तो जरूर आपको ये बातें समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपका टॉपिक आज का रहेगा आवर सोलर सिस्टम, यानी हमारा सौरमंडल। यहाँ पे जानेंगे सन, ग्रहों, उपग्रहों, ये सब के बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है बाबू, तो आइए देखते हैं लोग बाबू। तो देखिए बाबू, प्लैनेट्स, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कहाँ से? ग्रह से। ग्रह, प्लैनेट को हिंदी में बुलाया जाता है ग्रह, लेकिन प्लैनेट तो एक है नहीं, क्योंकि हमारे सौरमंडल में 8 प्लैनेट्स हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कितने? 8 ग्रह। बिल्कुल आपको माइंड सेट में ये कर लेना है कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह होता है। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं? 8 प्लैनेट। कोई पूछे हाउ मेनी प्लैनेट्स आर इन आवर सोलर सिस्टम, तो बाबू बिना सोचे समझे आप बताइएगा 8, यानी कि आपके सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं। कितने ग्रह होते हैं? 8। तो आइए सबसे प्रयास करते हैं कि सबसे पहला ग्रह कैसे। देखिए, सबसे पहला ग्रह होता है आपका मरकरी। क्या होता है? मरकरी। इसको हिंदी में बोलते हैं बाबू बुध ग्रह। कौन सा ग्रह? बुध ग्रह। दूसरा आपका ग्रह होता है वेनस। क्या होता है? वेनस। इसको हिंदी में बोलते हैं शुक्र ग्रह। क्या बोला जाएगा? शुक्र ग्रह। तीसरा होता है अर्थ। अर्थ, यह आपका प्यारा पृथ्वी ग्रह, क्योंकि पूछा जाता है कि हम लोग किस ग्रह पर रहते हैं, तो यही आपका ग्रह है बाबू, तीसरा नंबर वाला अर्थ। यानी मानव जीवन इसी ग्रह पे इस समय संभव है। मानव जीवन, अन्य प्राणी जीवन इसी ग्रह पे क्या करना है? जीवित है, यहीं पर रह रहे हैं। ठीक है, तो पूछा जाए कि हम लोग किस ग्रह पर रहते हैं, तो अर्थ पे। अर्थ पे किस ग्रह पे? पृथ्वी पे। ठीक है, आइए चौथा नंबर का ग्रह देखिए जिसका नाम होता है मार्स। इसको बुलाया जाता है हिंदी में मंगल ग्रह। क्या बोला जाता है? मंगल ग्रह। अगला होता है जुपिटर। जुपिटर को बोला जाता है बाबू बृहस्पति ग्रह। क्या बोला जाता है? बृहस्पति ग्रह। अगला होता है आपका सैटर्न। सैटर्न को बोला जाता है शनि ग्रह। अगला होता है यूरेनस, ये है आपका अरूण ग्रह। ये आपका नेपच्यून, इसको बोलते हैं वरुण ग्रह। यानी कुल मिला के आपके सोलर सिस्टम में 8 ग्रह होते हैं। ठीक है, 8 ग्रह, जिसमें से आपको लाइन बाय लाइन यहाँ पे हिंदी इंग्लिश देखने को मिलेंगे। जरूर आप इस टॉपिक को नोट कीजिएगा, क्योंकि पहला ग्रह आपका मरकरी होता है, दूसरा वेनस होता है, तीसरा अर्थ होता है, चौथा मार्स होता है, पांचवा जुपिटर, छठा होता है आपका सैटर्न, सातवां होता है यूरेनस, आठवां होता है नेपच्यून। और इसमें से हिंदी का बात करें तो मरकरी को बुलाता है बाबू बुध ग्रह, वेनस को बुलाता है शुक्र ग्रह, अर्थ को बुलाता है पृथ्वी ग्रह,
मार्स को बोला जाता है मंगल ग्रह, जुपिटर को बोलते हैं बृहस्पति ग्रह, सैटर्न को बोलते हैं शनि ग्रह, यूरेनस को बोलते हैं अरूण, नेपच्यून को बोलते हैं वरुण। अब आपसे कोई पूछे कि 8 तो ग्रह आप बता दिए, तो 8 ऐसे हैं क्या? किस ग्रह पे इस पे जीवन है, किस ग्रह पे लोग रह रहे हैं? तो आप बताएंगे सिंपल सा, ये 8 बाबू देखने के लिए है, आपके नाम सुनने के लिए है। अभी तत्काल समय में जिसपे जीवन संभव है वो आपका ये प्यारा अर्थ है, पृथ्वी है। इसी ग्रह पे लोग इस समय हैं और इसी पे जीवन संभव भी है, क्योंकि ऐसा कंडीशन सारा इसी पे है। अन्य ग्रहों का बात करें तो कुछ ना कुछ रीजनों से ये दूर हो जाते हैं, जिससे जीवन की संभावनाएं इस पे समाप्त हो जाती है। इसमें माना ही नहीं जाता है कि जीवन संभव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, देखा जाए, समय की बात है। क्योंकि सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं अन्य ग्रहों की खोजना में कि किस ग्रह पे कैसा कंडीशन है, क्या नहीं है, क्या है। तो हम सिंपल अभी वर्तमान का देख रहे हैं, तो अर्थी पे मनुष्य जीवन संभव है, जीवित है और रह भी रहा है। ठीक है, ठीक है बाबू। अब 8 ग्रहों में से आप ये नोट कर लेंगे लोग, 8 ग्रह हैं जिसमें से मानव जीवन किस पे रहते हैं? अर्थ पे। ठीक है, हम लोग किस ग्रह पे रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पृथ्वी ग्रह। ठीक है, ये 8 ग्रह हैं आपके। ठीक है, हाँ तो अर्थ है बाबू। आइए इस सभी ग्रहों को और थोड़ा डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं कि पहला ग्रह क्या खास बात है, दूसरा ग्रह का क्या खास बात है, तीसरा का क्या खास बात है। ठीक है, डिटेल से जानेंगे कब? जब हम इन 8 ग्रह का फिगर यानी एक चित्र के माध्यम से समझेंगे तब। ठीक है, तो चलिए एक चित्र बनाते हैं लोग और उसके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं लोग। बाकी आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, जो भी चित्र बनाएंगे उसको भी आप नोट करके बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप शांति से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो आइए बाबू जानने का प्रयास करते हैं लोग एक फिगर के माध्यम से। देखिए बहुत बढ़िया चित्र बनाया गया आपको समझाने के लिए। देखिए ये सबसे पहले आपका क्या है? सबसे पहले क्या है? ये सन है, इसको बोलेंगे सन। सन से शुरू करते हैं। देखिए सभी ग्रह हैं, जितने के जितने ग्रह होती हैं, जितने के जितने ग्रह, सभी ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं? सभी के सभी ग्रह होते हैं और सूर्य का चक्कर लगाते हैं। किसका लगाते हैं? सूर्य का। बाबू देखिए यहाँ पे हाफ फिगर दिखाया गया, हाफ। ठीक है, क्या दिखाया गया? हाफ फिगर दिखाया गया। क्योंकि देखिए जितना हिस्सा आगे की तरफ दिखाया गया उतना आप मान लीजिएगा पीछे भी होगा। 360 आप मानिएगा, कितना मानिएगा? 360 हम 180 का आपको बना के दिखाए हैं। ठीक है, आप 360 मान लीजिएगा, चारों पूरा गोल मान लीजिएगा इसको। ठीक है, हमको मतलब जैसे मेरे पास साधन है इतना ही समझाने का, इतना ही बताने का, तो हम इतना ही समझा सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं इतने पे ही। तो बाबू अपने प्रयास कीजिएगा। देखिए ये आपका सन है, इसको बोला जाता है हेड। हेड मतलब क्या होता है ये बताइए तो आप? हेड मतलब क्या होता है? जो सबसे बड़ा हो, सबसे इसको तो गांव देहातों में सरपंच भी बोला जाता है। लेकिन मानेंगे हम यहाँ पे कि सभी ग्रहों का, किसका? सभी ग्रहों का मुखिया सूर्य है। कौन है? सूर्य है। इसको मुखिया माना जाता है। मुखिया क्यों माना जाएगा? क्योंकि भाई सारा इसी का बात चलता है। जितने के जितने 8 ग्रह हैं सब किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का लगाते हैं। किसका लगाएंगे? सूर्य का। कोई पूछे सूर्य है क्या, तब बताइए। सौरमंडल में तो 8 ग्रह का बात कर रहे हैं, तो सूर्य कहां से आ गया? तो बाबू सूर्य ग्रह है ही नहीं, सूर्य एक तारा है। क्या है? तारा। और तारा किसको बोला जाता है? जो अपने अंदर से प्रकाश दे, जो अपने अंदर से क्या करता है? प्रकाश को देता है। तो देखिए सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है, बिल्कुल मिलता है। कोई अन्य ग्रह हमको प्रकाश नहीं देते हैं। तारा आप रात के समय भी देखे होंगे कि जितने तारे होते हैं ट्विंकल ट्विंकल करते आपको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। उसका खुद का अपना लाइट एक दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है, इस वजह से क्योंकि वो काफी दूर है आपसे। ठीक है, तो बस थोड़ा सौरमंडल से बाहर ना जाइए, आप यहीं का प्रयास कीजिए कि सोलर सिस्टम का ही समझिए। ठीक है, तो बाबू देखिए आपका पूछा जाए पूरे सौरमंडल का मुखिया कौन है, हेड कौन है, तो आप सिंपल से बताएंगे सन है। कौन है? सन है, हमारा सूर्य है। ठीक है, सन क्या है बाबू? कोई पूछे सन तो आपका एक हेड हो गया। चलिए आपका पूरा सौरमंडल का मालिक है, यही मुखिया है, यही सरपंच है, जो भी आप कहना चाहते हैं इसको कहिए। ठीक है, लेकिन सूर्य आमतौर पे है क्या? तो सूर्य आमतौर पे एक तारा है। क्या है? तारा है, जो 8 ग्रहों को रोशनी प्रदान करता है, प्रकाश प्रदान करता है। ठीक है, अगर किसी ग्रह पे दिन हो रहा है तो ये सूर्य के दिन है। किसका दिन है? सूर्य का दिन है कि उस ग्रह पे क्या हो रहा है? दिन हो रहा है। अगर ये सूर्य का प्रकाश नहीं होता तो उतना अगर सोचने की बात है तो बाबू ऐसे कल्पना कर ही नहीं सकते हैं कि ग्रह भी होते कि नहीं होते। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए सबसे पहला ग्रह आपको अभी बताया गया था कि बुध ग्रह है। ठीक है, दूसरा ग्रह शुक्र है, तीसरा पृथ्वी है, चौथा मंगल है, पांचवा बृहस्पति है, छठा शनि है, सातवां अरुण है, आठवां वरुण है। लेकिन आप लोग का एक नजर जा रहा होगा यहाँ पे बीच में कि सर जी आप मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में डॉट का किए हैं। ठीक है, यही ना? तो आइए इसका भी डिटेल करते हैं हम लोग। देखिए बाबू
ये आपका मंगल ग्रह, ये है बृहस्पति ग्रह। बीच में जो दिखाई दे रहे हैं इसको बोला जाता है क्षुद्र ग्रह। क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। कभी कभी नाम सुने होंगे उल्का पिंड का, कभी कभी पृथ्वी पे गिरते हुए, चाहे नाम सुने होंगे कभी गिरा था, ऐसा नाम सुने हैं? यही है, यही सारा उसका इलाका है। ये किस ग्रह और किस ग्रह के बीच में रहता है? मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है। आपके जितने भी क्षुद्र ग्रह होते हैं, ये भी एक ग्रह का टाइप है, लेकिन छोटे होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। और इसमें कई वो ऐसा है कि बहुत बड़ा बड़ा ही होता है। जिस इलाका में गिर जाए, जिस ग्रह पे गिर जाए, बहुत बड़ा खंडा कर देता है सब। वो जो खंडा होता है ना, जो खंडा बहुत एक गहरीला टाइप में कर देता है सब, ठीक है। अब आगे देखिए, आइए बुध ग्रह के बारे में जानते हैं। देखिए बाबू, बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे पहला ग्रह है। कौन सा ग्रह है? सबसे पहला ग्रह है। और इसका जो ये क्षेत्र होता है सूर्य का चक्कर लगाने का जो पाथ होता है, इसका जो रास्ता होता है, ये सबसे छोटा होता है। तो सबसे छोटा है तो फिक्स है कि सबसे जल्दी चक्कर मारेगा सूर्य का, सबसे जल्दी। तो ये मात्र बाबू 80 यानी कह सकते हैं 88 दिन में ये सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। बाबू सूर्य को ये छोटा मोटा ये कहानी नहीं समझने का, सूर्य बहुत बड़ा है। अनुमान से आप दिन के समय देखते होंगे तो बहुत इतना ही बड़ा ना दिखाई देता होगा आपको, जानते होंगे भाई ये कितना बड़ा है तो कितना ही है, उतना देख रहे हैं आप, बस इतना ही नहीं है। वो देखने में आप उसको सोचिए, अनुमान लगाइए कि जितने ग्रह है ना, सबको अगर मिलाकर भी उसमें डाला जाए तो उसका कुछ हिस्सा वो नष्ट नहीं हो सकता है, इतना बड़ा है सूर्य। अनुमान से लगाइए, बहुत बड़ा है, ठीक है। आपकी जहाँ तक सोच जाती है वहाँ सूर्य से बहुत वहाँ से ऊपर है, ठीक है। देखिए आप, पहला ग्रह आपका बुध ग्रह है, सबसे नजदीक है, सबसे पहला ग्रह है और सबसे कम दिनों में चक्कर लगाने वाला ये ग्रह है। 88 दिन में मात्र ये क्या करता है? एक सूर्य का एक चक्कर लगा देता है। दूसरा ये आपका शुक्र ग्रह है। बाबू कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। इसको आप भोर या शाम का तारा भी कहा जाता है। इस ग्रह को क्या बोला जाता है? सुबह और शाम का तारा, क्योंकि ये आपको सुबह और शाम प्रतिदिन दिखाई देता है, क्योंकि ये सबसे चमकीला ग्रह है। कौन सा ग्रह है? सबसे चमकीला, ये सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है। तो कोई चमकेगा क्यों, आप बताइए? किसी के पास प्रकाश उतना कहां से आएगा? जब ज्यादा गर्मी रहेगा, जब ज्यादा ज्वलनशील वहां पे उपलब्ध रहेगा, तो ये ग्रह सबसे ज्यादा गर्म ग्रह रहता है। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे आपसे, बिल्कुल करेंगे कि क्यों सर जी, पहला ग्रह तो सबसे नजदीक है सूर्य के, तो सबसे ज्यादा रोशनी यहाँ पे पड़ेगा। दूसरा यहाँ पे है तो सबसे कम प्रकाश यहाँ पे जाना चाहिए, तो गर्म हल कहाँ हो जाता है, हल कहाँ नहीं होता है। बिल्कुल हम बताएंगे आपको कि ये शुक्र ग्रह क्यों ज्यादा हॉट होता है, ठीक है। आगे देखिए, पृथ्वी ग्रह, ये आपका प्यारा पृथ्वी है जो हम लोग यहाँ पे स्थित है, ठीक है। सूर्य से कोई पूछे पृथ्वी कितने नंबर वाला ग्रह है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी पृथ्वी कितने नंबर का ग्रह है? तीसरा नंबर का ग्रह है। कितने नंबर का? तीसरा नंबर का ग्रह है। और यहीं पे जीवन तत्कालीन समय में सारा उपलब्ध है। जितने जीव प्राणी हैं इस समय पृथ्वी पे ही उपलब्ध है सब, ठीक है। तो यहाँ पे पृथ्वी आपका हो गया। देखिए, सबसे चमकीला ग्रह पूरे सौरमंडल में कौन है? तो आपका शुक्र ग्रह है। सबसे पहला ग्रह कौन है? तो बुध ग्रह है, ठीक है। सबसे बोला जाए कि किस ग्रह पर जीवन है, तो पृथ्वी है। पृथ्वी को एक और ग्रह से नाम से जाना जाता है, नीला ग्रह। बाबू किस ग्रह के नाम से? नीला ग्रह। इसको ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है, ब्लू प्लेनेट। क्यों ब्लू प्लेनेट? क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में क्या उपलब्ध है? आपका वाटर, पानी उपलब्ध है। यहाँ पे आपका वाटर का अगर बात करें तो बाबू 71% वाटर है और 29% आपका भूमि क्षेत्र है, ठीक है, जमीनी क्षेत्र है। यानी 71% पानी है, 71। तो समझिए 4 हिस्सा में से 3 हिस्सा खाली पानी है, लगभग 1 हिस्सा आपका क्या मिल रहा है? जमीनी क्षेत्र है। तो वहां का क्षेत्र कैसा दिखाई देगा बताइए? तो वहां का पूरा ये जो क्षेत्र होता है आपको बाहर से अंतरिक्ष में देखने पर ये आपको ब्लू दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? ब्लू, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया नीला ग्रह, ठीक है, नीला ग्रह। तीसरा ग्रह है। आइए चौथा पे चलते हैं लोग, मंगल ग्रह। इसको बाबू आप लाल ग्रह कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? लाल ग्रह। क्यों लाल ग्रह कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जितने चट्टाने और मिट्टियां हैं यहाँ की रेड है, रेड। लाल होने के कारण आप अंतरिक्ष या दूर से देखेंगे तो ये आपको लाल एक प्रतीत होता हुआ ग्रह दिखाई देता है। इसीलिए इसका नाम रख दिया गया कौन सा ग्रह? लाल ग्रह। ये कितना नंबर का ग्रह है? तो ये सूर्य से चौथा नंबर का ग्रह है। कितना नंबर का है? चौथा नंबर पर। बीच में आपको बताएगा क्षुद्र ग्रह है सब। ये एस्टेरॉइड एक पत्थर का हिस्सा होते हैं सब, ठीक है। ये कभी कभी आपस में टकरा कर किसी अन्य ग्रहों पे ये गिरते रहते हैं परमानेंट, ठीक है। आगे देखते हैं, बृहस्पति ग्रह। ये आपका कितना नंबर का ग्रह है बाबू? 5वां। खास रीजन है 5वां में, थोड़ा ध्यान से देखिए।
पहला तो बुध है। खास बात क्या देखे कि सबसे नजदीक है तो सबसे जल्दी चक्कर मारता है, सूर्य का चक्कर लगा देता है। ये बताइए, देखिए पूरे सौर मंडल में जितना पदार्थ होगा, हम बता दे रहे हैं, जितना का जितना पदार्थ होगा वो किसका चक्कर लगाएगा? दिन भर दिन रात सूर्य का चक्कर लगाता रहेगा। सूर्य का चक्कर क्या करता रहेगा? लगाता रहेगा। ठीक है। अब सौर मंडल में जितना हिस्सा आता है, जो जो पदार्थ आते हैं, सब के सब सूर्य का चक्कर लगाएंगे। भाई देख रहा होगा, सब क्षुद्र ग्रह नहीं लगाता होगा, ये नहीं लगाता होगा, सारे के सारे हर एक वस्तु सौर मंडल की उपस्थित सभी के सभी सूर्य का चक्कर लगाएंगी। ठीक है। आगे देखिए बाबू, सबसे पहला आपका बुध ग्रह था तो 88 दिन में चक्कर लगाया। दूसरा आपका शुक्र ग्रह था, तो इसमें खास हम क्या बात देखें? शुक्र ग्रह में क्या आप देखें कि सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे ज्यादा चमकने वाला, और इसको सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि सुबह और शाम को ये दिखाई देता है। तीसरा, हम पृथ्वी का, अपने प्यारे पृथ्वी की बात किए तो पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह भी कहा जाता है। नीला क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पे पानी उपलब्ध है। पानी कितना % उपलब्ध है? तो 71%। अब जमीनी क्षेत्र कितना % उपलब्ध है? तो 29%। सिंपल। ठीक है बाबू, तो देखिए ये तीसरा आपका ग्रह हो गया। चौथा ग्रह पे हम आए तो इसको बोला जाता है मंगल ग्रह। एक और नाम से जाना जाता है लाल ग्रह। लाल क्यों होता है? क्योंकि यहाँ के जितनी मिट्टी चट्टाने हैं वो किस कलर की है? लाल है। तो लाल है तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आपका इसको क्या बोला जाएगा? लाल ग्रह के नाम से प्रसिद्ध कर दिया गया है। कि कोई पूछे सौरमंडल में कि चलो बाबू जल्दी बताओ लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो डायरेक्ट बिना सोचे समझे बताइए मंगल ग्रह को। सबसे चमकीला ग्रह किसको कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को बताइए। नीला ग्रह किसको कहते हैं? तो अर्थ को बताइए। ठीक है, तो ये आप बताने का शॉर्ट तरीका है, याद रखिए। अब आइए 5वां नंबर पे बाबू, बृहस्पति पे। किसको? बृहस्पति। इसको बोलते हैं जुपिटर। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? जुपिटर। क्या बोला जाएगा? जुपिटर, यानी बृहस्पति ग्रह। ये 5वां, यानी सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कुल मिलाकर कितने ग्रह हैं? 8 में से ये 5वां जो ग्रह है ना आपका बृहस्पति, ये पूरा सौर मंडल में 8 में से सबसे बड़ा है। इससे बड़ा कोई नहीं ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है ये बृहस्पति ग्रह। यहाँ पे आपको आकार एक थोड़ा सा इसका साइज बड़ा होकर दिखाए हैं। ठीक है, बाकी आपको स्पष्ट अगर नहीं हो रहा है तो बाबू याद रखिएगा 5वां नंबर का ग्रह ना पूरा 8 में से ना ग्रह में से सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। हम इसके बारे में डिटेल कर रहे हैं। ठीक है, बृहस्पति ग्रह ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। इसका एक मेन पॉइंट क्या मिल गया? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। आइए शनि पे चलते हैं। शनि आपका कितना नंबर का ग्रह है बाबू? 6ठा नंबर का। कितना नंबर का है? 6वां नंबर का ग्रह है आपका शनि। और इसमें खास रिंग, इसके एक आपको इसमें एक और पदार्थ देखने को मिलता है। इसके चारों तरफ से एक रिंग पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रिंग, जो इसकी सुंदरता को बढ़ा देता है। और बोला जाता है कि सौरमंडल में सबसे सुंदर ग्रह बताइए कौन है? सबसे सुंदर, देखने में सुंदर। अब काम में नाम में बड़ा अंतर होता है बाबू। काम कोई और हो, नाम कोई और हो, वो अलग बात है। तो सबसे सुंदर बाहर से देखने में आपका शनि दिखने देता है। क्यों? क्योंकि इसका जो रिंग होता है ना, इसका जो रिंग होता है ये इसकी शोभा को बढ़ा देता है और अच्छा देखने को लगता है। बाहर से अपन दृश्य अगर शनि ग्रह को देखिएगा तो बड़ा अच्छा इसका लुकिंग दिखता है। ठीक है, तो ये आपका 6ठा नंबर का कौन सा ग्रह है? शनि ग्रह। इसमें क्या खास बात है कि इस ग्रह में रिंग पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रिंग। आगे थोड़ा बढ़िएगा, 7वां नंबर पर देखिएगा, आपका दिखाई देगा अरुण ग्रह। क्या नाम है? अरुण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूरेनस। क्या बोला जाएगा बाबू? यूरेनस। ये 7वां नंबर का ग्रह है। ठीक है, लास्ट वाला सबका आपका देखिएगा 8वां नंबर का, ये है वरुण। क्या है? वरुण। इसको बोलेंगे नेपच्यून। क्या बोला जाएगा? नेपच्यून। और नेपच्यून बात यहाँ पे नेपच्यून ग्रह का खास बात यही है कि सबसे लास्ट में पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा गर्मी बताइए यहाँ पे कभी पड़ेगी नहीं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश को यहाँ से लेकर यहाँ तक आना पड़ेगा। और इतना नजदीक जितना बनाकर आपको फिगर बताएं, इतना नजदीक का कंडीशन होता ही नहीं है, क्योंकि इसके बीच में लाखों किलोमीटर की दूरियां होती हैं। लाखों किलोमीटर आप समझिए ना, एजा से लेकर 5 किलोमीटर अभी टार्च मार देंगे तो उसका रोशनी खत्म हो जाता है। तो सूर्य का प्रकाश यहाँ तक कितना अगर शक्तिशाली है तो जात क्या हो जाता है? ना मात्रा में पहुंचता है बाबू। और यहाँ पे अगर पहुंचता भी होगा तो उतनी उसमें उष्मा गर्मी नहीं होती होगी, क्योंकि इसकी लंबाई बहुत दूरी हो जाती है, दूरी बहुत ज्यादा अधिक हो जाती है। ठीक है, ये 8वां नंबर का आपका ग्रह है। इसको बोलते हैं वरुण ग्रह। और सबसे ठंडा ग्रह इसको माना जाता है, क्योंकि सबसे दूर होने के कारण इसको कौन सा ग्रह माना गया? सबसे ठंडा। ये 8वां नंबर का ग्रह है बाबू। ठीक है, तो देखिए ये आपका हो गया पहला बुध ग्रह। ठीक है, दूसरा हो गया आपका शुक्र ग्रह, तीसरा हो गया पृथ्वी, चौथा हो गया मंगल, 5वां हो गया बृहस्पति, 6ठा हो गया शनि, 7वां हो गया अरुण, 8वां हो गया वरुण। ये आपके 8 ग्रह है। 8 ग्रह का मुखिया कौन है? ये 8 ग्रह का कोई पूछे आपसे कि मुखिया कौन है, सरपंच कौन है पूरे सौरमंडल का, तो पूरे सौरमंडल का मालिक है आपका सूर्य। कौन है?
सूर्य है। कौन है? सूर्य आपका पूरे 8 ग्रहों का मालिक है। इसको सरपंच, मुखिया जो कहना है आपको कहिए, क्योंकि इसके इजाजत के बिना कोई ग्रह टकस मकस नहीं कर सकता। 8 के 8 ग्रह हर समय किसका चक्कर लगाते हैं? तो बाबू याद रखिएगा, ये आपका सूर्य है। मान लीजिए क्या है? सूर्य। 8 ग्रह हर समय सूर्य का आपका चक्कर लगा रहे हैं। कोई तेज लगा रहा है, कोई धीमा लगा रहा है, सबका समय अपना अपना अलग अलग है चक्कर लगाने का। ठीक है, तो पूछा जाए पृथ्वी, आइए हम खास तौर से पृथ्वी के बारे में जानेंगे, क्योंकि पृथ्वी पे रह रहे हैं तो सबसे ज्यादा डिटेल आपको पृथ्वी पे ही करना है। ठीक है, तो पृथ्वी आपका नीला ग्रह है। क्या है? नीला ग्रह है। इसका खास और बात, नीला ग्रह है। ठीक है, नीला ग्रह तो मान लिए। पानी उपलब्ध है 71%। ठीक है, जमीनी भाग 29%। ठीक है, 29% है। और ये इसको एक नीला ग्रह भी कहा जाता है। सौरमंडल में ये सूर्य से कितना नंबर पर इसकी दूरी है? तीसरे नंबर पर स्थान है इसका। ठीक है, और ये सूर्य का, किसका बाबू? सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? 365 दिन में। कितना दिन में? 365 दिन में। 365 कह सकते हैं, 365 दिन में ये सूर्य का चक्कर लगाता है, लगभग मानिएगा 365/1/2 के लगभग मानता है। ठीक है, थोड़ा सा और समय अधिक ले लेता है, 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा अधिक लेता है बाबू। 365 दिन 6 घंटे, 365 दिन 6 घंटे। एक साल में चक्कर ये पृथ्वी सूर्य का कितने दिनों में चक्कर लगाता है? तो कोई पूछे कि बताइए बाबू, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है कि सूर्य पृथ्वी का? तो बाबू याद रखिएगा, सूर्य अपने स्थान से कभी नहीं हिलता है। सूर्य निश्चित है। आपके जितने भी ग्रह हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो ग्रह के चक्कर, ये सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। तो जो ग्रह होते हैं तो सबका अलग अलग समय है सूर्य का चक्कर लगाने का, क्योंकि कोई दूरी पे है, कोई नज़दीक है, तो सबका अलग होगा ना। अब रास्ता दूरी ज़्यादा तय करना है तो आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा। नज़दीक कम रास्ता अगर आपको तय करना है तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको कम समय में तय कर लेंगे आप। तो ठीक है, तो ये अब क्या होता है कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 6 घंटा में पूरा करती है। थोड़ा आइए खास तौर से इस 8 ग्रहों के बारे में जानने का प्रयास ना करिए। ठीक है, हम केवल एक अपने प्यारे पृथ्वी के बारे में डिटेल करते हैं। बाकी आप 8 ग्रहों के बारे में जितना था मैंने आपके लिए बता दिया है। सबसे मान लीजिए आपको बोला जाएगा बुध ग्रह पहला ग्रह है, दूसरा शुक्र है। क्यों शुक्र है सर? आप बताए थे कि आप बताएंगे कि हमें कि बुध ग्रह सबसे नजदीक होने के कारण क्यों नहीं गर्म है, शुक्र ग्रह दूसरा वाला क्यों गर्म है। तो आइए आपको बता देते हैं। देखिए बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का नाम सुने हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ये हीट को ज्यादा ऑब्जर्व करता है, अपने अंदर सूखने का काम करता है, अवशोषण करता है, ऑब्जर्व करता है। तो ठीक है, तो बाबू हम जहां पे बात करेंगे कहां पे? बुध ग्रह के पास। तो बुध ग्रह पे यहाँ पे बात करेंगे और शुक्र ग्रह का भी बात करेंगे। तो शुक्र ग्रह पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक है। तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश आता है ना, तो जितना का जितना गैस होता है ना अपने अंदर अवशोषण कर लेता है, उसको सूखने का कार्य कर देता है सर। और जब पूरा अंदर अपने हीट ले लिया सर, तो सबसे ज्यादा गर्म कौन होगा ये बताइए? हाँ, तो यहाँ पे अन्य सारी गैसें हैं, तो यहाँ पे तो हीट आएगा, रात के समय ठंडा भी होने लगता है, तो इसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाता है। इसके पास जो लेकर पूरा सोख कर अपने अंदर कब्जा करते जा रहा है, रखते जा रहा है, तो सबसे ज्यादा गर्म कौन होगा? तो इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के यहाँ पे जो ज्यादा गैस उपलब्ध होता है वो हीट को क्या करता है? अपने अंदर एब्जॉर्ब करते जाता है। एब्जॉर्ब जब ज्यादा अवशोषण कर लेगा तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो हाईली हो जाता है। और सबसे ज्यादा सौरमंडल में 8 ग्रह में से सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन हो जाता है? आपका शुक्र ग्रह। अच्छा, सबसे ज्यादा गर्म है तो सबसे ज्यादा तपेगा, और सबसे ज्यादा तपेगा तो सबसे ज्यादा चमकीला हो जाएगा। तो इसीलिए आपका दूसरा नंबर का ग्रह क्या होता है? सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह होता है। ठीक है, तो बाबू आइए आप पृथ्वी के बारे में थोड़ा डिटेल करते हैं। ठीक है, तो आइए बाबू देखिए अर्थ के बारे में डिटेल करते हैं। किसके? अपने पृथ्वी का ही क्यों स्पेशल में डिटेल कर रहे हैं? क्योंकि हम पृथ्वी पे ही रहते हैं। कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पे ही रहते हैं, तो ज्यादा डिटेल इसी के बारे में करना है बाबू। तो देखिए पृथ्वी कितने नंबर का ग्रह है? तो तीसरा नंबर का ग्रह है। 3 नंबर वाला ग्रह आपका पृथ्वी है। ठीक है, इस ग्रह को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? नीला ग्रह का। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पे 71% क्या उपलब्ध है? जल। जमीनी प्रतिशत कितना है? 29%। यानी अगर बाबू आप 4 हिस्से का बात कीजिएगा कि पृथ्वी को आप 4 भागों में बांट दीजिए। कितने भागों में? 4 भागों में। तो 4 भागों में बांट तो दीजिएगा, लेकिन 4 भागों में से 3 भाग किसको रख लीजिएगा? आप जल को रखिएगा। मात्र 1 भाग आपका जमीनी स्तर रखिएगा।
क्योंकि पृथ्वी पे लगभग 71% आपका जल है और जमीन 29%। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 4 हिस्सा में से 3 हिस्सा का लगभग में आपका क्या मिलेगा, जल मिलेगा, और 1 हिस्सा आपका क्या पड़ेगा, जमीन पड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी पे कितने महाद्वीप उपलब्ध हैं, महाद्वीप के अंदर, एक महाद्वीप के अंदर कई कई देश आ जाते हैं बाबू। ठीक है, तो जितने देश होंगे तो अलग अलग महाद्वीप में है। ठीक है, तो आपके पृथ्वी पे लगभग पूरे मिलाकर 7 गो महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं, 7। तो 7 महाद्वीप है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है इसमें से, अगर 7 गो नाम है तो इस पे देखिए अलग से चर्चा भी किया जाएगा। महाद्वीप के लिए हम आपके लिए अलग से वीडियो बना देंगे इस पे, लेकिन आप यहाँ पे पृथ्वी पे जानने तो थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा बाबू, यहाँ से थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा कि पृथ्वी पे 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है, 7। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है आपका। कौन सा है बाबू, एशिया, सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया। छोटा महाद्वीप, तो सबसे बड़ा का बात किया है तो वहां सबसे छोटा का भी बात करेंगे, तो सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया होता है। कौन सा महाद्वीप होता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होता है। सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप होता है, एशिया। अब पूछा जाता है कि अगर आप भारत से हैं तो थोड़ा ये भी जानने का प्रयास कीजिए। सर आपने अभी बोला था, कहेंगे सब आप लोग बच्चे कि सर आपने अभी बोला था कि एक महाद्वीप के अंदर कई कई देश आते हैं, तो बताइए ना भारत किस महाद्वीप में आता है। तो बाबू भारत जिस महाद्वीप में आता है वो आपका महाद्वीप पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, एशिया महाद्वीप में आपका भारत आता है। किस महाद्वीप में आपका भारत आता है, एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप 7 महाद्वीप में से सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, भारत किस महाद्वीप में आता है, एशिया महाद्वीप में आता है। आगे सबसे छोटा महाद्वीप बाबू, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया। अब पृथ्वी पे कुल महासागर कितने हैं, तो 5 महासागर है। कितना है, महासागर, समुद्र से काफी रेंज में महासागर बड़ा होता है और काफी खतरनाक भी होता है बाबू। तो 5 महासागर के यहाँ पे चर्चा करना थोड़ा मुश्किल है, तो आप जानने का प्रयास कीजिए कि पृथ्वी पे मात्र 5 महासागर पाए जाते हैं। कितने महासागर, 5। ओशियन, इसको क्या बोलेंगे बाबू, ओशियन, क्या बोला जाएगा, ओशियन इंग्लिश में, ये 5 हैं। ठीक है, सूर्य का एक चक्कर पृथ्वी कितने दिन में लगाता है, 365 दिन। कितना दिन, 365 दिन, 6 घंटा। बाबू देखिएगा एग्जाम में पूछता है आप लोग से कि पृथ्वी सूर्य का कितने दिन में चक्कर लगाता है, तो ऑप्शन में देगा 365, 366, 367, 368 मान लीजिए। तो वहां पे ये 6 घंटे छोटे होने के कारण ये समय बहुत छोटा हो जाता है। जहां 365 दिन का बात किया जा रहा है वहां पे 6 घंटे का बात लगभग में नहीं देता एग्जाम में। तो आप ज्यादातर 365 दिया होगा तो 365 पे जरूर क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। 365 दिन, यानी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिन लगाता है, 365 दिन। अब बताइए बाबू, भाई 6 घंटा जो एक्स्ट्रा चल रहा है, कितना, 6 घंटा, अगर 4 साल जोड़िएगा 365 और 6 घंटा, मान लो 365 दिन, एक साल में 365 दिन हुआ आपका, उसमें हम 6 घंटा का तो प्लस करते नहीं है, क्योंकि आमतौर पे हम 6 घंटा कम समय होने के कारण हटा देते हैं। ठीक है, तो 365 दिन में आपका पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाया, 6 घंटे अधिक लिया है, तो यही 6 घंटा, यही 6 घंटा अगर 4 साल मिल जाता है, यानी 6 घंटा, फिर 6 घंटा, 6 घंटा, 6 घंटा, तो ये 6 घंटा अधिकवा मिलकर 24 घंटा बनता है। कितने घंटा, 24 घंटा। हम जानते हैं पृथ्वी पे एक दिन कितना का होता है, तो 24 घंटा का होता है। तो यही 4 साल बाद बाबू 365 के जगह कौन सा हो जाता है, 366 दिन हो जाता है। तो पूछा जाता है कि लीप ईयर कितने साल पर लगता है, तो लीप ईयर 4 साल पर लगता है। कई साल पर लगता है, 4 साल पे। कैसे लगता है, तो हम अभी तो बताएं आपको 365 दिन 6 घंटा में पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य का, तो जो 6 घंटा एक्स्ट्रा बच रहा है उसमें जो 6 घंटा अधिक ले रही है वही 6 घंटा 4 साल पर जोड़िए ना, तो 6, 6, 12, 6, 13, 18, 6, 24, 24 घंटा हुआ। 24 घंटा, 24 घंटा का एक दिन होता है। कितना घंटा का होता है, 24 दिन का एक दिन। पृथ्वी पे 24 घंटा का एक दिन माना जाता है। कितने घंटा का, 24 घंटा का एक दिन। यही 365 जब 4 साल बिकता है तो 365 की जगह कितना हो जाता है, 366। अब कोई पूछा जाएगा कि 366 हुआ तो सर जी हम तो मान लीजिए 30वां महीना जानते हैं, 31वां महीना जाते हैं, तो भाई एक दिन बढ़ रहा है तो 51वां महीना में जाकर जुड़ता होगा। तो एक दिन जो बढ़ रहा है ना, जो बढ़ रहा है वो फरवरी के महीना में जुड़ता है। फरवरी आमतौर पे आपका कितना दिन का होता है, 28 दिन का। जो फरवरी महीना होता है, फरवरी वो कितना दिन का होता है, 28 दिन का, मात्र 28 दिन का होता है। और जब 4 साल बीतता है ना, जैसे ही लीप ईयर लगता है तो 28 में एगो प्लस हो जाता है। कितना प्लस हो जाता है, एगो। 28 की जगह कितना दिन हो जाता है, 29 दिन। तो बाबू याद रखिएगा, कोई पूछे साल का सबसे छोटा महीना, तो सबसे छोटा महीना आपका फरवरी है, क्योंकि हर साल में जो भी महीने हैं उसका 30 दिन होगा, या तो महीना का या तो 31 होगा।
लेकिन फरवरी ऐसा आपका महीना आ जाता है जिसमें 28 दिन होता है, और धीरे धीरे 4 साल पर जब भाई एक साल बढ़ता है, एक दिन बढ़ता है, तो ये 28 की जगह कितना दिन हो जाता है? 29 दिन। ये एक दिन बढ़ने के कारण उस साल में 366 दिन हो जाता है। जिस साल में फरवरी के महीना में 29 दिन का दिन हुआ होगा, उस दिन जानिएगा लीप ईयर होगा। कोई पूछे लीप ईयर कई साल, ये कितने साल पर लगता है? तो 4 साल। 4 साल बाद आपका लीप ईयर लग जाता है। तो याद रखिएगा, फरवरी के महीना में जिसका 29 तारीख का जो बच्चा जन्म लिया होता है, वो 4 साल में एक ही बार अपना बर्थडे को सेलिब्रेट कर सकता है, अपने जन्मदिन को एक ही बार मना सकता है 4 साल में, क्योंकि उसका बर्थडे एक ही बार आ सकता है। फरवरी के महीने में 29 दिन जिस दिन होगा, उस दिन अपने वो बर्थडे को सेलिब्रेट करेगा। तो यानी जो बात करेंगे तो पृथ्वी अपना सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाती है? तो 365 दिन में लगाती है। 365 दिन। आप कोई पूछे कि लीप ईयर कितने दिन पर लगता है? तो लीप ईयर 4 साल पर लगता है। तो बाबू 365 दिन तो यही होगा। कोई पूछ दिया कि एक साल में कितना दिन होता है, तो डायरेक्ट आप बोलेंगे 365 दिन। कोई पूछ दिया एक लीप वर्ष में कितने दिन होता है, तो लीप वर्ष बोल दिया ना, तो समझ लीजिएगा लीप वर्ष यानी 4 साल और जोड़ने पर एक दिन वो बढ़ रहा था, वही वाला है। तो 365 की जगह आप 366 कहिएगा, एक दिन अधिक बढ़ा के कहिएगा, ठीक है? क्योंकि आपके आमतौर पर 365 दिन में पृथ्वी चक्कर लगाती है। 6 घंटे को वहां पर मान्य नहीं दिया जाता है। यही 6 घंटा छोटा छोटा छिद्र, ये छोटा छोटा एक हिस्सा मिला के एक दिन का निर्माण कर देता है 4 साल बाद। तो ठीक है, तो कोई पूछे एक साल में कितने दिन होते हैं, तो 365 दिन। और एक लीप ईयर में कितना दिन होता है, तो 366 दिन, एक दिन बढ़ा दीजिएगा, ठीक है? ये सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 6 घंटे में पृथ्वी लगाता है। और एक चीज और बताना चाहते हैं आपको बाबू, कि पृथ्वी के पास अपना एक चंद्रमा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चंद्रमा। पृथ्वी के पास अपना एक चंद्रमा पाया जाता है। तो चंद्रमा का है, तो चंद्रमा का बोलेंगे बाबू उपग्रह। क्या बोलेंगे? उपग्रह। इसको नेचुरल सैटेलाइट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है। सब ग्रह मिलकर किसका लगा रहे हैं? सूर्य का। तो चंद्रमा लगा है किसका चक्कर लगाने में? पृथ्वी का। यही के घुरियाने में लगा है। और जब इसको घुरिया रहा है तो पृथ्वी सूर्य घुरिया रहा है, तो एक के घुमरियाते ये भी सूर्य को घुमरिया लेता है, ठीक है? तो कोई पूछे बाबू पृथ्वी के पास कितने चंद्रमा पाए जाते हैं, तो एक, जिसको हम चंदा मामा कहते हैं, जिसको आप आमतौर पे रात के समय देखते भी होंगे, ठीक है? अब ये एक पाए जाते हैं। अब इसको इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल सैटेलाइट। क्या बोला जाता है? नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट है ये आपका, ठीक है? नेचुरल सैटेलाइट यानी प्राकृतिक द्वारा बना हुआ ये उपग्रह है, क्योंकि इसको मनुष्य तो बनाया नहीं है चंद्रमा को, इसलिए जो चीज मनुष्य नहीं बनाता है, जो पहले से नेचर द्वारा बनाया जाता है, उसी को नेचुरल बोला जाता है, ठीक है? इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक उपग्रह। क्या बोला जाता है? प्राकृतिक उपग्रह। यानी पूछा जाए कि पृथ्वी के पास कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं, कितने नेचुरल सैटेलाइट हैं, तो बाबू याद रखिएगा एक। वो भी आपका कौन है? मून है, चंद्रमा है, ठीक है? चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है, तो आपको स्पष्ट बताना है। जिस समय जिस स्थिति में चक्कर लगाता है वो पृथ्वी का लगाता है। किसका लगाता है? पृथ्वी। माना कि पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते ये सूर्य का भी लगा लेता है, लेकिन आमतौर पे ये राउंडिंग करता है, चक्कर लगाने का कार्य करता है पृथ्वी का। और पृथ्वी किसका कार्य करता है, किसका चक्कर लगाता है? तो सूर्य का। तो फाइनली मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा ये वीडियो। तो जरूर बाबू, आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जाता है, बहुत गर्मी सहकर भी आपको लिए ये बताया जाता है, तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखकर आप छोड़ ना दें, ठीक है? आपके लिए हम अगला जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, आप जरूर कमेंट में बता दीजिएगा कौन सा टॉपिक पढ़ा दीजिए सर, हम जरूर आपके लिए एक टॉपिक बताएंगे। बाकी आपको ये ग्रह कैसा, सारे डिटेल किए हैं 8 ग्रह के बारे में, कैसा लगा है आपको, आप जरूर कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।